ये पौधा आप देख सकते हैं गमला, इसकी मैंने कटिंग की हुई है और इस गमले में जो पौधे लगे हैं इनकी कटिंग अभी नहीं हुई। तो फ़र्क जानते हैं कटिंग का हमें क्या फ़ायदा मिल सकता है। ये देखें, यहाँ से इस पौधे की कटिंग हुई हुई है। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू गार्डनिंग सुहेल। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अपने रूफ टॉप किचन गार्डन पर और आज हमारी सब्ज़ियों को लगाए हुए तकरीबन 22 दिन हो चुके हैं, तो उनका भी रिज़ल्ट आपसे शेयर करते हैं। दूसरा जो आज की ख़ास टिप है, ये मैरीगोल्ड के हवाले से है कि अगर आपका मैरीगोल्ड का पौधा बुशी नहीं बन रहा, उसकी टह नहीं बन रही है, यानी कि फैलाव नहीं हो रहा, तो उसको आपने क्या तरीक़ाकार उसके साथ करना है, वो आज आपको हम सिखाएंगे कि उसको आपने कटिंग करना है, कैसे करना है, ताकि वो जो आपका पौधा है मैरीगोल्ड का, ज़्यादा उस पे फ्लावरिंग हो, ज़्यादा वो बुशी टाइप बने, ज़्यादा झाड़ बने, ताकि उस पे ज़्यादा फूल आ सकें। तो आएँ विज़िट करते हैं, कुछ किचन गार्डन का व्यू ले लेते हैं, उसके बाद आपसे मैरीगोल्ड के हवाले से टिप्स भी शेयर करते हैं। ये देखें माशाल्लाह हमारी पनीरी सारी अच्छी जा रही है, सब्जियों की बेहतरीन है, मिर्चों पे भी फूल आ रहे हैं, टमाटर पे भी आ चुके हैं, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, और जो हमने मूली लगाई थी वो भी निकल आई है, पालक है, सारी सब्जियां माशाल्लाह बड़ी अच्छी जा रही हैं। ये देखें बेहतरीन है, ये हमारी मेथी है। ठीक है, आगे जो हमारे साग है वो कमाल का हो रहा है। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हुआ है। इसके अलावा शलजम है। आगे आ जाएं, ये कुछ रेड मूली है, कम दाने निकले हैं, लेकिन गाजर जो है वो शानदार निकली है। ऑनियन चेक करें, इसके अलावा प्याज है। तो माशाल्लाह सारी सब्जियां बड़ी ज़बरदस्त जा रही हैं, अच्छी जा रही हैं। अभी आते हैं मैरीगोल्ड की तरफ, इसको कैसे आपने कटिंग करनी है। सबसे पहले जो मैं चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, ये पौधा आप देख सकते हैं गमला, इसकी मैंने कटिंग की हुई है और इस गमले में जो पौधे लगे हैं इनकी कटिंग अभी नहीं हुई। तो फ़र्क जानते हैं कटिंग का हमें क्या फ़ायदा मिल सकता है। ये देखें, यहाँ से इस पौधे की कटिंग हुई हुई है और इस कटिंग के बाद 1 2 3 4 5 6 ब्रांचेस नई निकली हैं। ये देखें झाड़ी नुमा पौधा बन चुका है। इसी तरफ इधर आए, ये देखें जहाँ से कटी हुई है वहाँ से ये डबल ब्रांच निकाल रहा है ऊपर की तरफ, और नीचे से देखें कितनी ब्रांचेस इसकी और निकली हैं। इसी तरह ये पौधा है बैक साइड पे, नीचे से देखें तकरीबन 4 से 5 शाखें इसने भी निकाली हुई हैं। तो ये हमने कटिंग की थी तकरीबन हफ्ता पहले। और ये पौधा देख सकते हैं, ये एक ही टहनी है लेकिन ऊपर की तरफ जाती रहा है, नीचे जो ब्रांचेस हैं लेकिन वो बढ़ नहीं रही। वजह क्या है, ये जो ऊपर वाली टॉप वाली शाख है ये ज़्यादा खुराक हासिल कर रही है, तो यही ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे वाली इसको बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा। तो अगर आपके पौधे ऐसे हैं, एक टहनी नुमा है, ब्रांचेस नहीं हैं उनके, तो उनके साथ करना क्या आपने, आपने ये जो शाख है इसको आपने कैंची के साथ यहाँ से ट्रिम करना है। ये देखें, ये नीचे सारे ब्रांचेस हैं। इंशाल्लाह 1 वीक के बाद इसका रिज़ल्ट आपसे शेयर करेंगे। जैसे ये है, इसका भी आपने ये टॉप वाला सिरा उतार देना है। ठीक हो गया। इसी तरह ये है, ये देख सकते हैं आप, ये ले, अभी नीचे ये जितने ब्रांचेस हैं इंशाल्लाह तेज़ी के साथ फैलेंगी। ये ले, तो ये तरीक़ाकार आपने अपने पौधों के साथ करना है अगर वो बुशी नहीं हो रहे, तो इंशाल्लाह आपको इस तरह का रिज़ल्ट मिलेगा। ये देखें कितना पौधा भरा हुआ है ब्रांचेस के साथ, नई निकल रही हैं साइडों से, ऊपर से, और ये इतना नहीं था। तो ये तरीक़ाकार है अगर आपने अपने प्लांट्स को बुशी बनाना है, उन पे ज़्यादा ब्रांचेस लेनी है ताकि उन पे फूल ज़्यादा आ सके। तो मैरीगोल्ड को आपने अगर ये तरीक़ाकार अपनाएंगे तो आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। और आपके जो पौधे अगर वो एक टहनी नुमा है, फैले हुए नहीं हैं, तो वो ज़्यादा झाड़ी बनाएंगे और उन पे ज़्यादा से ज़्यादा
फूल आएंगे। कैसी लगी आज की टिप्स कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जो दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और अच्छी सी टिप के साथ, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।